तय पाया है क्या होता है? ये होता है वो मुअत्तल मुआहिदा जो ज़ाहिर नहीं हो सका जिस पर अमल दरामद, अब उस पर अमल दरामद होगा। लेकिन 2019 में होने वाले मुआहिदे जिसमें 6 अरब डॉलर की किस्त पाकिस्तान को मिलनी थी, जिसमें अभी सिर्फ 3 अरब डॉलर जो कि अभी एक अरब डॉलर अब मिलेगा, उसको मिला के हो पाएगी। लेकिन उसमें कड़ी शराइत है IMF की जो कि पाकिस्तान को पूरी करनी है। अब उस शराइत को जो पूरा करते करते जहाँ तक आवाम अब पहुँची है, मजीद कितनी महंगाई है, कितने टैक्सेस हैं जो आवाम पर मजीद लागू किए जाएंगे, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। लगारी साहब, ज़ाहिर अभी हमें पिछले दिनों हमने देखा कि स्टेट बैंक ने शरह सूद को बढ़ाया। शरह सूद बढ़ती है तो वैसे ही मामलात बड़े आगे पीछे हो जाते हैं। अब ज़ाहिर टैक्सेस बढ़ाने की बात की जा रही है, वो कह रहे हैं, अभी आपने सुना शौकत तरीन साहब की शफाफियत लाएंगे, टैक्स नेट को बढ़ाएंगे। पहला सवाल तो यही है कि शफाफियत कैसे आएगी, इसका क्राइटेरिया क्या है? अभी हुकूमत इस पर बात तो बहुत कुछ कर चुकी है इन 3 साल में, लेकिन कुछ खास चीज़ सामने नहीं आई है कि शफाफियत भी एक टर्म है जो इस्तेमाल होती है, लेकिन अमलन ऐसा कोई काम नहीं होता है जो शफाफ। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा काम है जो सरकारी तौर पर शफाफ हो रहा है? हज़ार ख़रीदारियाँ होती हैं पब्लिक सेक्टर में, आप जाकर पूछें तो सही किसी से। यानी यहाँ तक बताना भी अब सरकारी राज हो गया है कि जी आपको जो तोहफे मिले हैं तोशा खाना में, आप ज़रा उनकी तफसील बता दें कि वो कौन से आपने रखे और कौन से जो। वो कहते हैं नहीं ये सरकारी राज है, इसको नहीं बताया जा सकता है। तो बाकी किस मामले में आप शफाफियत बताएंगे? कौन से आपके जो पब्लिक सेक्टर के कारोबार हैं, ठेके जो दिए जाते हैं, वो उनमें क्या शफाफियत होती है? लूटमार कहाँ कहाँ होती है? करप्शन कहाँ होती है? कौन करता है? किस सतह पर करता है? कौन से ठेकों में होती है? इसका कौन बैठकर हिसाब करेगा? बाज़ जगहें तो ऐसी हैं कि जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता है, वहाँ जाकर मालूम करने के लिए ज़रूर आपके जो इतने सौदे होते हैं, बड़े महंगे सौदे होते हैं, आपसे हम ये गुजारिश कर सकते हैं कि ज़रा इसकी तफसील तो बताएं कि ये सौदे किस तरह हुए हैं। तो उस तरफ कोई जा ही नहीं सकता, कुछ सोच भी नहीं सकता। आप शफाफियत को तलाश करें। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल मनोवरिंग के लिए जो है वो अपना काम करती रहेगी, कभी किसके खिलाफ कभी किसके खिलाफ, और वो भी एक इंटरनेशनल एजेंडे के तहत सब कुछ होता है। शफाफियत को भी तलाश किया जाता है, इस तरह के मामलात को भी सामने लाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में शफाफ चीज़ों का होना, ये इसका कोई मैकेनिज्म ना मौजूद है ना हो सकता है। सही, बिल्कुल सही लगाई साहब, और ये मैकेनिज्म तो तय करना ही होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपका इम्पोर्टेंट था, लेकिन ज़ाहिर है हम इसको पॉलिटिकल एंगल से तो देख ही रहे हैं, लेकिन और भी जो मुख्तलिफ ज़ाविये हैं वो हमें देखने होंगे कि अब फिर मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। ऑलरेडी जो बढ़ी हुई महंगाई है उसमें और कितना इजाफा होगा, और अगर नए टैक्सेस जिसकी बार बार बात की जा रही है वो आयद करती है हुकूमत IMF की शराइत के मुताबिक, तो फिर क्या होगा। डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे माशियात हैं, प्रिंसिपल नस्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब ये मुआहिदा हो गया, स्टाफ लेवल पे हो गया, यानी कि जो मुआहिदा मुअत्तल था अब वो हो चुका है, 1 अरब डॉलर की किस्त मिल रही है। एक तो पहली बात ये कि इससे किस तरह हुकूमत काम लेकर आएगी इस 1 अरब डॉलर से, और सबसे बड़ी बात जो IMF की शराइत हैं उनको अमल करते हुए आवाम को कहाँ धकेल देंगी? देखिए, बहुत सारे शराइत तो हुकूमत ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है। मिसाल के तौर पे 152 रुपया पर डॉलर था हमारा एक्सचेंज रेट मई 2021 में, 2 मई 2021 में जी, जो अब 175-76 पे आ गया है। तो ये भी उनका प्रायर एक्शंस था जो IMF ने कहा था कि ये करके आना, फिर हम बोर्ड में लेके जाएंगे आपके जो है। दूसरी चीज ये है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है, और अभी आपने देखा है 1.5% बढ़ा है, अभी और बढ़ेगा, गालिबन इतना ही बढ़ेगा। और ठीक है ना, तो ये अभी चूंकि हमने कमिटमेंट कर दी है कि हम बोर्ड में जब आप लेकर जाएंगे हमारे इसको रिक्वेस्ट को, तो उससे पहले हमने एक और मॉनेटरी पॉलिसी करना है, स्टेटमेंट जारी करना है, और उसमें बकाया जितने भी और भी आपने हमें कहा हुआ है वो हम कर देंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि 1%, 1.25%, 1 से 1.5% के दरमियान और रेट बढ़ेगा दिसंबर में। यह आपने देखा होगा कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट आया है ये 26 मई को होना था, उसको एडवांस किया गया है 19 तारीख को करके, ताकि 1 महीना और मिल जाए। तो ये दिसंबर के 17-18 दिसंबर को गालिबन एक और होगा, और उसके 3 दिन के बाद बोर्ड की मीटिंग होगी। तो यह हमने उनको एश्योरेंस दे दी है कि आप फिक्र ना करें,
हमने जो आपने हमें एक्सचेंज रेट जहां पर कहना था वो हमने तो पहुंचा दिया है, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो आप कह रहे हैं वो भी हम इंशाल्लाह पहुंचा देंगे। तो ये हमारी एश्योरेंस है। जब भी स्टाफ लेवल में एग्रीमेंट हो गया है, अब ये बोर्ड के सामने लेकर जाएंगे। क्योंकि अगर वो इंतजार करते नॉर्मल उसका, तो फिर वो दिसंबर के बजाय जनवरी में चला जाता, क्योंकि हर 2 महीने के बाद होता है ना। तो जनवरी में जाता तो फिर टिल सच टाइम बोर्ड की मीटिंग में डिले होती, और फिर जनवरी में फिर पता नहीं कब हमें डेट मिलता बोर्ड की मीटिंग का। तो इसलिए ये सारी चीजें जल्दी जल्दी की गई हैं। अल्लाह खैर करे, क्योंकि जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है इससे तकरीबन 270 से 300 बिलियन रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगा। सर ये जो चीज है, बजट क्या है? सर ये जो चीज है जिस इंटरेस्ट रेट की आप बात करें, ज़ाहिर पिछले दिनों इंटरेस्ट रेट को कम किया और कम करते करते बड़े ब्राग लापे गए हुकूमत की जानिब से, देखिए जी हम इंटरेस्ट रेट कम रख रहे हैं, हमने इंटरेस्ट रेट को कम किया, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया जिसका जिक्र आपने भी किया, मैंने भी किया, और अब आप कहें दिसंबर में एक बार फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, अश्योर किया जा रहा है। और क्या श्योरिटी दी गई होगी IMF को बिजली की कीमतों के हवाले से, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, दीगर टैक्स नेट में लाने के हवाले से? जितनी भी चीजें करनी थी हमने सबकी एश्योरेंस दे दी है। जब भी तो ये अनाउंसमेंट हुआ है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है और हम अब इसको बोर्ड में लेकर जाएंगे। ये जो लिखा गया है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, ये ऐसे नहीं कहा गया है, क्योंकि जब हुआ है तो हमने लिखकर उनको कमिट करके दे दिया है कि जी हम ये करेंगे। तो वो इसीलिए तो 3-4 दिन मार्जिन रखा है उन्होंने कि जब आप मॉनेटरी पॉलिसी के जब आप ये सारे मुआहिदे करके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।